नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का हमें 25 प्लस प्रश्न मिल चुके हैं। एकदम सही एकदम ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो बच्चों द्वारा भेजा गया है, उसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न में एग्जाम में आया था कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दोस्त, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऐसे वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री कहेगा, वो कहेगा वास्तविक प्रमुख तब तो मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कहेगा तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान हम लोग देखते हैं। तो दोस्त, सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 4 से प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, माने एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है। दोस्त, राज्यपाल से क्वेश्चन आया था, कल क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति के शपथ से और आज आया है राज्यपाल से। तो आने वाले समय में राष्ट्रपति का अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा और उसे पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आए थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, या भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था। दोस्त, दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था और उसका यही था कि उद्देश्य या विकास लक्ष्य क्या था। तो देखिए दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था और 4.5% इसका विकास दर था। ठीक है, और ये जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। नेक्स्ट, 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। ध्यान देते रखिएगा, ये औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। हाँ, देख लीजिएगा कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल मिलाकर के 48 अरब रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तत्सम से। कल क्वेश्चन पूछा था दही का तत्सम क्या होगा, आज पूछा था धुआं का तत्सम क्या होगा। आपके ऑप्शन में धूम्र था, इसका आंसर धूम्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके आए थे एग्जाम में कि अकाल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। अकाल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं था, ऑप्शन में 4 दिया था, उसमें से एक अकाल का पर्यायवाची नहीं था, वो आपको लगाना था। तो दोस्त, अकाल का देख लेते हैं पर्यायवाची कौन कौन है। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, सूखा, भूखमरी, दुष्काल, अनावृष्टि, घाटा, न्यूनता, अत्यधिक कमी, ये सब अकाल के पर्यायवाची हैं। 4 में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अकाल का पर्यायवाची नहीं होगा। एक ऑप्शन दुकाल भी था, ये भी अकाल का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन दुकाल था, यह अकाल का पर्यायवाची है। कुछ बच्चों ने दुकाल मार के आ गए हैं, वो जो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था चिराई ओबा किस राज्य का त्यौहार है। दोस्त, चिराई ओबा त्यौहार मणिपुर का है। आपके ऑप्शन में मणिपुर था, गोवा था, गोवा था, उत्तराखंड था और कर्नाटक था। दोस्त, ऑप्शन से ही छाड़ा जा रहा था कि मणिपुर, चिराई ओबा मणिपुर त्यौहार है। गोवा का हो नहीं सकता, उत्तराखंड का हो नहीं सकता, कर्नाटक का हो नहीं सकता। आप जो मणिपुर मारे हो उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आया था ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी थी, या फिर ऋग्वेद में ऋचाओं मंत्र को क्या कहते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आया था। तो दोस्त, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये ऋचाएं 10 मंडलों में बटी हुई है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन क्या आए थे, लेकिन ऐसा कुछ ऋग्वेद से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था एग्जाम में कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। दोस्त, ये दिल्ली में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, अगर संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पूछा हुआ है 1953 में होगा, तो ये पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय का गठन 1953 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका एग्जाम में आया था कि नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। तो दोस्त, नीति निर्देशक तत्व का डीपीएसपी का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 में है। ऑप्शन में 36 से 51 था, इसका राइट आंसर होगा। अगर भाग पूछता था भाग 4 होगा, तो आप लोग भाग ध्यान रखिएगा, आगे आपसे भाग पूछ दे। ठीक है, पिछले दिन 5 तारीख को प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन में एक था अनुच्छेद 42,
देखिए 36 और 51 के बीच 42 था। तो दोस्त नीति नहीं होता तो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इसको फिर मौलिक अधिकार को, ठीक है, इन सबको पढ़ कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मौलिक अधिकार आपको बात करें तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, यहाँ देख लीजिए वही बात लिखा हुआ है जो मैं यहाँ बोला हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विश्व कप 2023, ऐसा क्वेश्चन आया था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो दोस्त मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी जो है 24 विकेट लेकर के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज बन चुके थे वर्ल्ड कप 2023 में, और सबसे ज्यादा रन मारा था विराट कोहली 765 रन। आप इसे याद रखिएगा। देखिए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके थे। 7 मैच में कुल 24 विकेट वो लिए थे, आप ध्यान रखिएगा। कहेगा सबसे ज्यादा रन कौन मारा है, विराट कोहली मारा है 765 रन, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा वर्ल्ड कप का फाइनल किसके बीच हुआ, कि वर्ल्ड कप से कल भी क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कप का मैच किस राज्य के स्टेडियम में हुआ। तो वर्ल्ड कप मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था। नेक्स्ट प्रश्न, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है। दोस्त जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। मुझे ऑप्शन नहीं मिला है, जब मैं गूगल सर्च किया तो एक मैं ऑप्शन आपको दिया हूँ, स्नान के लिए कम जल का प्रयोग, मतलब कैसे जल बचाना है, ऐसा 4 ऑप्शन दिया होगा। जिस लाइन को पढ़ने से आपको लगता होगा जल, इससे जल संरक्षण होता है, वही आपका आंसर होगा। और मुझे लगता है कि सारे दोस्त उसका आंसर लगा चुके होंगे। जल संरक्षण का विधि ढूंढना था एक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों के चिकित्सा में उपयोग होने वाला रासायनिक प्रक्रियाओं में से कौन सा विकल्प सही है। दांतों के चिकित्सा में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया काम में आती है, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन दोस्त क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ये था कि दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें ऑप्शन सिंगल था कैल्शियम, तो उसका आंसर माना जाएगा कैल्शियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये बच्चा तो मेरे को बोला गया तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन फिर मेरे बच्चे ने बताया क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। चलिए ये देखिए दांत के चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रक्रिया ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। दोस्त दयानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बॉम्बे में 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। चलिए यह आदर्श वाक्य कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, इसका आदर्श वाक्य है, इस दुनिया को महान बनाएं, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य आप ध्यान रखिएगा। अगर आर्य समाज से क्वेश्चन पूछ चुका है तो पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, और इसका ध्येय वाक्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि ऋग्वेद के मंत्रों को, हाँ ये क्वेश्चन शायद यही क्वेश्चन आया था, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते थे, इसका आंसर होगा ऋचा, ठीक है। बच्चों का कहना था कि ये क्वेश्चन ऐसे आया था। कुछ बच्चे बोले थे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं, किसने कहा कि ऋग्वेद मंत्रों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2-3 बच्चों ने बोला कि नहीं यही क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ऋचा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक है। तो दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है, इसका आंसर होगा पुदुचेरी का होगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या होता है। दोस्त सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसका आंसर ऑप्शन में था केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्त इसका आंसर होगा दादर एवं नगर हवेली, जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में अब थोड़ा देख लेते हैं, जब ये पूछ लिया पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। दादर और नगर हवेली की कुल साक्षरता दर 77.24% है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, आपको मालूम है, हम बताया भाई।
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और ऑप्शन में तलवार था। इसका आंसर हो जाएगा तलवार। ठीक है, आपका ऑप्शन में तलवार था, बच्चों ने तलवार मारा है और तलवार आंसर होगा। नेक्स्ट, किस गायक ने 1993 में एक दिन में 28 गाने गाकर रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्त इसका आंसर होगा कुमार सोनू ने 1993 में एक दिन में 28 गाने गा करके और अपना रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के कौन सी योजना आई थी? दोस्त यहाँ से 7वीं, नेक्स्ट को था 7वीं क्वेश्चन था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं में कौन सी योजना आई थी? मैंने 7वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए कौन सी योजना आई थी, ऐसा प्रश्न आया था एग्जाम में। इसका आंसर होगा, इस योजना में सामाजिक न्याय और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। दो प्रश्न है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्त चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन में आपके था कलंक लगाना। ठीक है, कलंक लगाना आपके ऑप्शन में था और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा किसी महान व्यक्ति पर लांछन लगाना, खुद को अपमानित करना, ठीक है, और भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। आपका ऑप्शन में था कलंक लगाना, आपके आंसर यही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्त सबको मालूम है कि भांगड़ा पंजाब राज्य का नृत्य है और ये पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, पंजाब के दो प्रमुख लोक नृत्य है, एक तो है भांगड़ा और एक है गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, चिराई वह किस राज्य का त्योहार है? तो हो गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो दोस्त अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। क्या होगा? अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। दोस्त हमें कुल 22 प्रश्न मिल पाए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त आपका प्रत्येक दिन का सही एनालिसिस आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा। धन्यवाद।